हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज सभी को हम आज पढ़ाएंगे सिंधु नदी। तो सबसे पहले कि आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु नदी के बारे में। हेडलाइनिंग करेंगे सिंधु नदी। तो सिंधु नदी भारत के सबसे बड़ा नदी को सिंधु नदी को भारत का सबसे बड़ा नदी भी कहा जाता है। यह तिब्बत के समीप से निकला हुआ है नदी है। ये कहाँ से निकलता है? तिब्बत से। आज तिब्बत चाइना में पड़ता है। तो लिखिए पहला पॉइंट, सिंधु नदी का उद्गम स्थान उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से। तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से सभी नोट कर लीजिए इसको। अगला पॉइंट, ये भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर में। तो ये दूसरा, सिंधु नदी सबसे पहले भारत में कौन सा राज्य में प्रवेश करती है? कौन सा राज्य में प्रवेश करती है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर प्रवेश करती है। तो जल्दी जल्दी इसको लिखिए और लाइक कीजिए। सिंधु नदी कितना सिंधु नदी कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो सिंधु नदी 250 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक पॉइंट नोट कीजिए जल्दी। हो गया नोट? अगला लिखाते हैं। स्केल नहीं चल रहा है।
इसके ढीला हो गया। तो सिंधु नदी का सहायक, सिंधु नदी का सहायक नदी, कौन कौन है? तो जिसको जिसको पता है वो कमेंट में बताइए सिंधु नदी का कौन कौन सहायक नदी है। तो पहला जास्कर, और दूसरा नुब्रा, तीसरा संयोग, नूक तथा हांजा इसकी सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो गया, ये देखिए जास्कर, नुब्रा, संयोग तथा हंजा इसकी सहायक नदी है। नुब्रा, जास्कर, नुब्रा, संयोग, हंजा किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। तो इसको हम मिटाते हैं, जल्दी जल्दी नोट कीजिए नीचे वाला। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। एक कमेंट और बोल रहे भैया अभी नोट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जल्दी नोट कीजिए। हो गया होगा अब नोट? सब कमेंट में हाँ लिखिए। ठीक है, तो मिटाते हैं। सिंधु नदी लद्दाख में एक गॉर्ज का निर्माण करती है, गॉर्ज, जिस गॉर्ज का नाम है गिरगिट, गिरगिट गॉर्ज। तो लिखेंगे सिंधु नदी दाख में किस गॉर्ज, सॉरी गलती से हो गया, गॉर्ज का निर्माण करती है, किस गॉर्ज का निर्माण करती है? नाम है गिलगिट गॉर्ज। कौन सा गॉर्ज? गिलगिट गॉर्ज। नोट कीजिए जल्दी जल्दी। सिंधु नदी
पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बाद पाकिस्तान में जाती है कहाँ पर, मिठानकोट। सिंधु नदी कहाँ जाती है, मिठानकोट में। कौन कौन नदी से वहाँ पर मिलती है जाके, तो पहला रावी, दूसरा सतलज, रावी सतलज, चेनम रावी सतलज ब्यास, ये सभी 5 नदियाँ से जाकर वहाँ पर मिलती है मिठानकोट में। तो देखेंगे सिंधु नदी पाकिस्तान में कौन कौन नदी से मिल जाती है, कौन कौन सी नदी से मिल जाती है, मिल जाती है। पहला है लूज व्यास, दूसरा है व्यास, तीसरा है रवि, उसके बाद चिनाब तथा झेलम। ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है? सिंधु नदी पाकिस्तान में मिठानकोट में जाकर 5 नदियों से मिलती है। उन 5 नदियों का नाम क्या क्या है? तो पहला सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ये 5 नदी है जो मिलती है कहाँ पर, सिंधु नदी में, पाकिस्तान में। हमारा देश में नहीं, दूसरा के देश में मिलते हैं। सिंधु नदी है जो दक्षिण और पश्चिम की ओर बहकर कराची का मैदान का निर्माण करती है। बस बहुत आ रहा है, ये गर्मी है। दक्षिण पश्चिम की ओर बहकर सिंधु नदी कराची का मैदान का निर्माण करती है। कराची का मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो सिंधु नदी। वहाँ पर जो सिंधु नदी मिट्टी ले जाती है ना बहाकर, उसमें बहुत सारा खनिज रहता है, उसी कारण वहाँ पर कराची में सबसे ज़्यादा फसल उगता है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का तिहाई प्रभाव क्षेत्र भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब और शेष पाकिस्तान में बहती है। इसका 1/3 भाग जो बहता है इंडिया में, यानी इंडिया, भारत यानी हमारा देश में बहता है। और जो 4 भाग है ना जी, तो उसका 4 के 3 भाग बहता है हमारा देश में, और जो इससे 1 भाग बचा जो पाकिस्तान में बहता है। ये हमारा भारत का निकल गया और ये पाकिस्तान का। इसी के साथ सिंधु नदी समाप्त हो गया और
आप सब जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ द एंड। सिंधु नदी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।